अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर के बारे में बहुत ही मालूमाती वीडियो है, लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम मैं केल में मौजूद हूँ कश्मीर में। व्यू आप चेक करें, सुबह सवेरे 6:30 बजे का टाइम है। बादल हैं और फॉग है, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इलाका है। वो पीछे पहाड़ अगर आप देख रहे हैं, बहुत ही ऊंचे पहाड़ है और बहुत ही ग्रीन इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे रेडी हुए हैं और ये देखें हम इस होटल में स्टे किया। ये ओरिएंटल व्यू गेस्ट हाउस केल, वाईफाई भी अवेलेबल है। तो फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, कोई मसला हुआ है। बिलाल भाई सुबह सवेरे रेडी है ताउबट के लिए। और पीछे भी एक अच्छा होटल है, ये इस होटल की पार्किंग है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। और तो ये होटल है, अच्छा होटल था, ज़बरदस्त रहने के लिए। भाई एक रात के लिए काफ़ी है, काफ़ी अच्छा होटल है। और उस साइड और भी होटल है। ये मकई की फसल लगी हुई है। और वो जो अड़ंकेल साइड है, जिसमें आपको बादल और फॉग नज़र आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, सुबह 6:30 बजे का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, खामोशी है बिल्कुल। ये होटल बिल्कुल केल बाज़ार के शुरू में 1000 रुपये तक आपको मिल जाएगा आराम से। ऊपर आप बादल देख रहे हैं, खूबसूरत बादल है। और जब से हम निकले हैं यही मौसम है, कभी बादल, कभी झरने, कभी सावन, कभी बरसात, कभी सूरज, यही चल रहा है, यही आंख मचोली चल रही है। जब से हम इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि जब हम कोयटा से निकले थे तो किला सैफला से ये सिलसिला शुरू हो गया था। अच्छा दोस्तों, आप साथ साथ नज़ारे भी देखते जाए और मैं कुछ मालूमात कश्मीर के बारे में आपको दे देता हूँ। तो केल जो है वो मेन पॉइंट है कश्मीर का। यहाँ से फिर आप अड़ंकेल, ताओबट और शाउटर वैली और चिट्टाकट्टा लेक और दूसरे जितने भी जगह हैं, ऑलमोस्ट अक्सर यहाँ से रास्ता निकलता है इसका। और यूफ़ोन के सिग्नल किसी किसी जगह आते हैं, यूफ़ोन का नेट भी काम नहीं करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लाजमी कश्मीर की एक सिम जो है वो मुजफ़्फ़राबाद से ले लें। इतने खूबसूरत फूल जो है वो कश्मीर में कुदरती तौर पे खिले होते हैं। कश्मीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सामने जो है ये अड़ंकेल का व्यू है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, अड़ंकेल की वीडियो में। और आपको एक सिम लेनी चाहिए कश्मीर की, क्योंकि रास्ता जो है वो 8 मकाम के बाद ख़राब है। तो आपको किसी भी जगह जो है वो सिम की ज़रूरत हो सकती है, पाकिस्तानी सिम यहाँ पे काम नहीं करते हैं। केल में जो है वो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें सारी मिल जाती हैं। और मैं यहाँ पे जो है नज़ीर उस्ताद का नंबर भी इंक्लूड करूँगा। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो इस नंबर पर रब्ता करें, या राय शफ़ीक का नंबर भी मैं दे रहा हूँ, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। केल में जो है वो हबीब बैंक की ब्रांच मौजूद है और इसमें एटीएम भी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपने पैसे साथ में लाएं, रिस्क ना उठाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर एटीएम भी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये एहतियात कर लें। और कश्मीर का तो नाश्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके मौसम की तरह खूबसूरत बकर खानी नाम था और ये इस तंदूर में बना रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त। ना ये पराठा था, ना लच्छा था, ना रोटी थी, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। और ये बंदा इसको बनाता भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से था।
केल जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है नारान और स्वाद के मुकाबले में, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी तरह से चेक कर लें और रेट वगैरह पूछ लिया करें, और हो सके तो होटल वगैरह के रेट किसी पर्ची पे लिखवा लें, बाद में मसला ना हो। और एक चीज़ जो आजकल ये टूरिज़्म के इलाके में शुरू हुआ है, जिसको ये लोग या टेबल चार्जेस के नाम से या सर्विस चार्जेस के नाम से इन्होंने शुरू किया हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी ना दें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, नारान और स्वाद को आप इकट्ठा कर लें फिर भी कश्मीर ज़्यादा खूबसूरत है। कश्मीर का मौसम जो है उसमें डिहाइड्रेशन बहुत है, पानी की बोतल लाजमी साथ रखें, और रेनकोट भी, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है यहाँ पर। कश्मीर में मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है और होटलों में पंखे भी मौजूद नहीं है। किसी भी किस्म का मच्छर मार अपने साथ रखें, ये लाजमी होता है। गूगल 245 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन गाड़ी ने 291 किलोमीटर नोट किया। आप जहाँ से भी निकलते हैं तो रात को मुजफ्फराबाद पहुँचे और अगले दिन केल के लिए रवाना हो जाए। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।